हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आज जो मैं आपको एक बिल्डिंग जो मेरे पीछे मौजूद है, एक पतन मीनारा इसे कहते हैं, ये रहीम यार खां के अंदर वाक़ है। रहीम यार खां से तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर के फासले पर चोलिस्तान का एरिया है। इस चोलिस्तान के साथ ही अगर हम देखेंगे तो हमें इंडिया का बॉर्डर नज़र आएगा और दूसरी तरफ इंडिया का राजस्थान है और जो वहाँ पर एक बड़ा शहर है वो जैसलमेर है। तो जैसलमेर और रहीम यार खां का जो फासला है वो तकरीबन 180 किलोमीटर के करीब है। बॉर्डर के उस तरफ जैसलमेर और इधर रहीम यार खां। तो ये जो पीछे मेरे पतन मीनारा है, ये एक बहुत ही तारीख़ी इमारत है। यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि ये दरिया होता था आज से कुछ 100 साल पहले, बल्कि हज़ारों साल पहले यहाँ पर दरिया होता था। कुछ लोग उसे दरियाए हाकड़ा कहते हैं, दरियाए हाकड़ा की तहज़ीब भी कहा जाता है, और कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये दरियाए सरस्वती या ये सरस्वती जो है सिविलाइजेशन थी। तो बहरहाल इसकी तारीख़ बताई जाती है। कुछ लोग इसको अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ मुंसलिक करते हैं और कुछ उससे पहले भी। आए आपको ये पहले दिखाते हैं, बिल्डिंग दिखाते हैं पतन मीनारा, और उसके बाद में फिर आपको इसके बारे में और भी मालूमात दिखाते हैं कि इसके बारे में क्या क्या बातें मशहूर हैं। तो चलिए, आइए मेरे साथ आपको पतन मीनारे की सैर करवाते हैं। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे ये पतन मीनारा है। पतन मीनारा एक्चुअली लाइट हाउस जिसे कहते हैं कि वो दरिया के किनारे पर वाक़ होता था, और उसके जो ज़रिए जो दरिया के अंदर जो कुछ जहाज़ या कुछ इस तरह की जो कश्ती वगैरह हैं, या उनको सिग्नल देने के लिए ये इस्तेमाल होता था। उसके साथ आपको बताता चलूँ कि ये अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इस एरिया के अंदर बताया जाता है कि ये उसने बनवाया था। तकरीबन 2500 साल, अंदाज़न 2400-2500 साल पहले ये बनाया गया, और अभी भी उसकी जो हालत है इतनी कुछ अच्छी नहीं है। आप देख सकते हैं कि वो जगह जगह से टूट चुका है, कुछ इसका इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखा गया। और ये इसके बारे में एक और जो चीज़ हमें पता चली है वो ये है कि अंग्रेज़ों ने अपने ज़माने में यहाँ पर ख़जाने की तलाश में खुदाई करवाई थी, और उस खुदाई के दौरान जितने मज़दूर थे वो सारे के सारे मारे गए, और उसके बाद में उस खुदाई को रोक दिया गया। और लेकिन उस खुदाई के दौरान यहाँ से कुछ ऐसी ईंटें बरामद हुई थी कि जिनके ऊपर संस्कृत के अंदर कुछ लिखा गया था। तो ये इससे ज़ाहिर ये होता है कि ये जो बहुत ही कोई पुरानी सिविलाइजेशन है। हो सकता है ये जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और ये टेक्सला वाली जो तहज़ीब है उसके साथ भी इसका मुवाजना किया जा सकता है। तो आएँ आपको अब दिखाते हैं इसके अंदर कैसी ये बिल्डिंग है, अंदर से इसके क्या हालात हैं, और उसके बाद में फिर यहाँ पर लोग आते हैं देखने के लिए, उनसे भी कुछ बात करेंगे। यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि अंदर से क्या इसकी हालत, बुरी हालत की हुई, लोगों ने लिख लिख के बुरा हाल किया हुआ है। कोई हमारी हुकूमत की तरफ से भी इसका कोई खातर ख्वाह ख्याल नहीं रखा गया। ईंटें तोड़ दी गई हैं और ऊपर कुछ लिखा गया है, नुकसान पहुंचाया गया है बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से। लेकिन ये देखें कि इतनी ये मज़बूत इमारत बनी हुई है कि जो इतने 100 साल हो चुके हैं, अभी भी वो मौजूद है। यही गनीमत है कि वो लोगों के इतना नुकसान पहुंचाने के बावजूद जो है वो अभी भी अपनी हालत में है। इसको अगर सुधारा जाए, इसकी हालत को बेहतर बनाया जाए, इस पॉइंट को जो है वो टूरिस्ट के लिए ओपन किया जाए, तो ये एक अच्छा यहाँ पर इम्पैक्ट जो है पड़ सकता है कि पाकिस्तान के अंदर भी जो विरसे हैं उनका ख्याल रखा जाता है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है। ये ईंटें टूटी पड़ी हैं, यहाँ पर कैसे कूड़ा पड़ा हुआ है, लोगों ने यहाँ पर कुछ आग भी जला रखी है, और टूट फूट कर देखें ये ईंटें यहाँ से निकाल ली गई हैं। तो बहरहाल ये इस वक्त सूरत हाल है।
और कुछ दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और नीचे जाके इसका बाहर से आपको व्यू भी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हसन। हसन साहब, कहाँ से आप आए इसको मैं देखने? रमिया खान से आया हूँ। अच्छा, तो क्या ये मशहूर है रहीम यार खां का एरिया में ये इसकी कोई हिस्ट्री का आप कुछ बताएंगे उस बारे में हमें? हाँ जी, बेसिकली ये रमिया खान की काफ़ी ये एक सहराई इलाका में हम्म, काफ़ी मशहूर जगह है। यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं हम्म, इंजॉयमेंट के लिए। हिस्ट्री में जो हमने थोड़ा सा बुक्स में पढ़ा है उसमें यही बताया जाता है कि ये द ग्रेट जो सिकंदर आज़म था हम्म, वो यहाँ पे आया था, उसने ये इसको ताबीर करवाएं। तमीर करवाया था। बाकी की लाइट हाउस जैसे कहते हैं, जैसे यहाँ पे दरिया बहता था, जी, खाखड़ा दरिया जिसको कहते हैं, जी, उसके लिए मतलब यहाँ पे उसकी सुपरविज़न के लिए जी, जी, चीज़ें यहाँ से देखी जाती थी। बाकी ये है कि लोग आते हैं यहाँ पे एंजॉय करते हैं अपना। एक हिस्टोरिकल प्लेस है बट इसकी जो हालत आपके सामने ही है, इतनी सी केयर नहीं की गई। बाकी ये है कि चीज़ें। अच्छा, ये आपने जैसे बताया कि ये सारा का सारा रेगिस्तान जो था पहले दरिया था जी यहाँ जी पर, अब बहुत बड़ा डेजर्ट है, इंडिया तक ये ऐसे ही जाता है, दूसरी तरफ राजस्थान भी है, बहुत सारे किले भी हैं यहाँ पर, फोर्ट है यहाँ पर। बिल्कुल है। हमारे इधर चोलिस्तान में काफ़ी सारे किले बने हुए हैं जो कि मतलब लगभग 20 से ऊपर हैं। अच्छा, मशहूर किले हैं, किला द्रावर वगैरह है और किला इस्लामगढ़, खैरगढ़ वगैरह, जो अभी भी अपनी हालत में मौजूद हैं, काफ़ी बेहतर हालत में। तो हिस्टोरिकल चीज़ें तो बहुत सारी हैं यहाँ पर रमिया खान में। नहीं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि यहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, टूरिस्ट आते हैं, टूरिज्म को प्रमोट किया जाता है हमारी हुकूमत की तरफ से। इतना रुझान नहीं है यहाँ पे, मतलब कि हमें को मतलब हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट हो। लोग अपने ही मतलब रिसोर्सेज से आते हैं यहाँ पे और अपना जो है चीज़ें देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी कोई लिखा नहीं हुआ कि इसकी हिस्ट्री के बारे में? यहाँ पर होता है ना कि कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस होता है तो वहाँ पर उसकी हिस्ट्री लिखी होनी चाहिए, पता तो हो, जो यहाँ पर विजिट कर रहा है उसको पता हो कि इसकी हिस्ट्री क्या है, क्या इसका बैकग्राउंड क्या है, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं इस तरह का। ये लैब्स तो ये हैं इन चीज़ों के अंदर के एग्जैक्टली यहाँ पे चीज़ें होनी चाहिए, लिखा होना चाहिए कि इसकी हिस्ट्री में क्या है। तो ये चीज़ें तो हैं इसके अंदर। ये तो गवर्नमेंट का काम है कि इन चीज़ों को मतलब ओबलाइज करें, इसके पर थोड़ा फोकस करें ताकि टूरिज़्म में प्रमोट हो। ऐसी चीज़ें फ़िलहाल तो नहीं है यहाँ पे आपके सामने ये सिचुएशन। थैंक यू। तो दोस्तों, आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो विरसा है उसकी जो हेरिटेज है उसका ख्याल कैसे रखा जाता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मेरे साथ ये चीज़ें टूटी पड़ी हैं। हमारी जो सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो पता नहीं उनकी तवज्जो किधर है। पूरी दुनिया के अंदर अपने विरसे का संभाल किया जाता है, उसका ख्याल रखा जाता है और उसके ज़रिए जो है टूरिज़म को प्रमोट किया जाता है, उसकी जो है उसको पूरी दुनिया के अंदर दिखाया जाता है कि हमारे पास इतना पुराना विरसा है। अब ये देखें कि ये अगर देखा जाए तो 2500 साल का भी बताया जा रहा है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये तकरीबन
5000 साल पुराना विरसा है। और इतने पुराने और इतने एक कदीम विरसे का क्या हशर किया गया पाकिस्तान में। और ये जो मैंने आपको बताया कि ये सिविलाइजेशन है, ये हमारी वही सेम सिविलाइजेशन है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको बोला जाता है। और इसका साथ में जो कनेक्शन है वो इंडिया के साथ जाकर मिलता है, क्योंकि ये हम इसको चोलिस्तान बोलते हैं और दूसरी तरफ उसको राजस्थान बोला जाता है। यहाँ पर ये रहीम यार ख़ान है और दूसरी तरफ जो है वो जैसलमेर का इलाका है राजस्थान का, और उसके साथ पोखरान वगैरह ये सारा एरियाज़ ये कनेक्टेड है इसके साथ ही। तो ये आज वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि हमारी जो सिविलाइजेशन है पाकिस्तानी, खैर उसको नहीं मानते कि हम एक ही सिविलाइजेशन का हिस्सा है, इतनी पुरानी तहज़ीब का हिस्सा है, लेकिन दिखाने का मकसद ये था कि हमारी सिविलाइजेशन सेम है, हम भी इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही हिस्सा हैं और हमारे पास इस तरह के जो मकामात और भी बहुत सारे मौजूद हैं राजस्थान के अंदर हैं, जैसे इसी तरह चोलिस्तान के अंदर और बहुत सारे यहाँ पर ऐसे मकामात हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आइंदा भी आपको इस तरह के जो और मकामात हैं इस एरिया के अंदर वो भी आपको दिखाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।